कल्पना कीजिए कि आपके साथ ऐसा हो जाए। या यह है, यदि आपके साथ 2000 के नोट के साथ कभी ऐसा हो तो आप वास्तव में भाग्यशाली होंगे। वास्तव में आपके साथ ऐसा कुछ होने की संभावना 1 करोड़ में से 1 है। हम सभी ने कसीनो में जैकपॉट के बारे में सुना है और एटीएम में ऐसे ही जैकपॉट पाने का सपना देखा है। कई साइबर अपराधियों के दिमाग में केवल एक ही लक्ष्य होता है, एटीएम में जैकपॉट कैसे निकालें। वो इसे पाने के कई तरीके अपनाते हैं। एटीएम से पैसे चुराने का सबसे आसान तरीका है इसे उड़ा देना। अधिकांश अपराधी ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि कैमरे और अन्य सिक्योरिटी उपाय इस तरीके के आगे कामयाब नहीं हैं। हालांकि ये खुद अपराधियों की जिंदगी के लिए बहुत खतरनाक है। जाहिर है ये तरीके पुलिस और आसपास रहने वाले लोगों का ध्यान आकर्षित कर लेंगे। लेकिन कुछ अपराधी ज्यादा अक्लमंद होते हैं। एटीएम ठगों का सबसे बड़ा गैंग। एटीएम बाबा 400 चोर। एटीएम में लोगों को चूना लगाने वाले बदमाश इतने शातिर हो चुके हैं कि कई बार वो आपको नजर भी नहीं आते। वो जैकपॉटिंग नामक तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। इस तकनीक के साथ साइबर अपराधी मॉलवेयर और विशेष हार्डवेयर का उपयोग करके एटीएम से उसका सारा कैश निकाल लेते हैं। चोरी किए गए क्रेडिट कार्ड की आवश्यकता भी नहीं होती है। दुनिया भर में जैकपॉटिंग की कई घटनाओं का पता चला है। 2018 में कई साइबर अपराधी गिरोह दुनिया के विभिन्न हिस्सों में बड़े पैमाने पर कैश आउट ऑपरेशन की योजना बना रहे थे। वो सफल रहे क्योंकि गिरोह के कुछ सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया गया था। इस तकनीक का इस्तेमाल सबसे मशहूर साइबर क्रिमिनल गैंग जैसे पेंडिडोस रेवोल्यूशन, कोबाल्ट और कार्बनैक ने हर महीने करोड़ों रुपए कमाने के लिए किया है। लेकिन साइबर क्रिमिनल्स यह कैसे करते हैं? देखिए, इसको समझने के लिए हमें पता होना चाहिए कि एटीएम कैसे काम करता है। एटीएम मूल रूप से एक बायोस वाला कंप्यूटर होता है और विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम से चलता है। कई में विंडोज 7 और अन्य में विंडोज एक्सपी होता है। इन ऑपरेटिंग सिस्टम में एक एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म होता है जो एटीएम से जुड़ी सभी डिवाइसेस को चलाता है। इस प्लेटफॉर्म पर विभिन्न प्रोग्राम चलते हैं जो बैंक के सर्वर से कनेक्ट करते हैं और बैंक कर्मचारी समस्याओं को हल करने के लिए रिमोटली इनके द्वारा एटीएम से कनेक्ट करते हैं। इसके अलावा एंटीवायरस जैसे सिक्योरिटी एप्लीकेशंस भी होते हैं जो अपडेट प्राप्त करने के लिए इंटरनेट से कनेक्ट करते हैं। इन अपराधियों का मकसद एटीएम पर नियंत्रण रखना था ताकि वो जब चाहे सारा कैश निकाल लें, और ये किसी मॉलवेयर का उपयोग करके ही संभव था। इसीलिए विभिन्न मॉलवेयर डेवलपर्स ने एटीएम पर ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया। स्किमर की खोज हुए 10 साल हो चुके हैं। यह पहला मॉलवेयर है जिसे विशेष रूप से एटीएम पर हमला करने के लिए डिजाइन किया गया था। अधिकांश बैंक इन 5 निर्माताओं के एटीएम का उपयोग करते हैं: डायबोल्ड, विंसर, एनसीआर, ट्राइटन या हिटाची ऑमरनी। दूसरी ओर डिस्पकैश, एटमॉस्फेयर, प्लोटस, एटीएम स्पिचर, एलिस, कटलेट मेकर, ग्रीन डिस्पेंसर, एटीएम रिपर, पेयोलिन और फास्ट कैश जैसे लगभग 40 अलग अलग मॉलवेयर हैं जो काले बाजारों में मिल जाते हैं। ये मॉलवेयर इन साइबर अपराधियों के लिए एक महत्वपूर्ण कुंजी थे क्योंकि वो एटीएम को सारा पैसा निकालने के लिए मजबूर कर दिया करते थे। रूसी साइबर फोरम्स में ये अपराधी ज्ञान और मॉलवेयर का आदान प्रदान करते थे। चूंकि उनमें से अधिकांश रूसी भाषी नहीं थे, इसलिए उनके पोस्ट में अक्सर गलतियां होती थीं क्योंकि वो गूगल ट्रांसलेट का इस्तेमाल किया करते थे। कभी कभी वो सीधा हिंदी, अंग्रेजी या अपनी भाषा में लिखते थे, जिससे रूसी साइबर अपराधियों को गूगल ट्रांसलेट का उपयोग करना पड़ता था। भाषा की बाधा के बावजूद इन गिरोह ने लैटिन अमेरिका, भारत, अमेरिका और यूरोप में अपने एटीएम जैकपॉटिंग काम को फैलाने के लिए इस ज्ञान का सफलतापूर्वक उपयोग किया। मॉलवेयर का उपयोग करके एटीएम से पैसे चुराने की उनकी प्रक्रिया के 4 चरण थे। पहला चरण एटीएम की पहचान और कैश आउट डेट्स का चयन करना था।
इस चरण में उन्होंने अलग अलग शहरों में एटीएम की तलाश की, उन पर ध्यान केंद्रित किया जिनमें बहुत पैसा था और कम निगरानी थी। एग्जाम्पल के लिए उन्होंने दिवाली, वैलेंटाइन डे या दिसंबर के सप्ताह के दौरान एटीएम पर हमला किया, जब लोगों को बोनस मिलता है। चूंकि इन डेट्स के दौरान ग्राहकों की मांग को पूरा करने के लिए एटीएम में अधिक पैसा होता है और बैंक आमतौर पर इन डेट्स के लिए सामान्य से 20% अधिक कैश एटीएम में डालते हैं। उन्होंने उन घंटों का पता लगाने के लिए एटीएम की निगरानी भी की जब आसपास कोई गार्ड या पुलिस नहीं होती। दूसरे चरण, यूएसबी पोर्ट को कनेक्ट करने के लिए एटीएम ब्रांड और मॉडल को जानना था। आमतौर पर एटीएम पर ब्रांड का जिक्र होता है। अगर इससे पता नहीं लगता तो वो एटीएम की तस्वीर लेकर उसे गूगल करते हैं। अगर ये भी काम नहीं करता तो वो एटीएम के ब्रांड और मॉडल को जानने के लिए ब्लैक मार्केट में अपने दोस्तों की हेल्प लेते थे। इस जानकारी के साथ उन्होंने एटीएम खोलने और यूएसबी पोर्ट तक पहुंचने के लिए चाबियां खरीदी। उन्होंने इन चाबियों को ब्लैक मार्केट से या भ्रष्ट बैंक कर्मचारियों की मदद से खरीदा था। ईबे या अलीबाबा जैसी वेबसाइट्स में आप एटीएम का मॉडल नंबर टाइप करके एटीएम की चाबी ढूंढ सकते हैं और उन्होंने इसे $50 से कम में खरीदा था और इसके साथ वो एटीएम खोल लेते थे और यूएसबी पोर्ट तक पहुंच जाते थे। एटीएम ब्रांड और मॉडल को जानने से उन्हें इंटरनेट फोरम में मॉलवेयर की खोज करने में भी हेल्प मिलती थी, जिससे उस विशेष मॉडल से पैसों को निकाल पाए। तीसरा चरण, एटीएम के सिस्टम में मॉलवेयर इंस्टॉल करना था। यूएसबी पोर्ट को कनेक्ट करने के बाद वो 3 प्रकार की टेक्निक्स का उपयोग करते थे। पहली टेक्निक को ब्लैक बॉक्स के रूप में जाना जाता है। इसमें वो एक मिनी पीसी जैसे रास्पबेरी पाई को एटीएम के यूएसबी पोर्ट से कनेक्ट करते थे। इन पोर्ट्स को सॉफ्टवेयर से ब्लॉक किया जाता है, जो केवल कीबोर्ड या माउस को कनेक्ट करने की परमिशन देते हैं, ताकि बैंक कर्मचारी एटीएम की मेंटेनेंस कर सकें। ब्लैक बॉक्स या यूएसबी में मॉलवेयर की मदद से सिस्टम ये पहचान नहीं पाता कि वो कीबोर्ड या माउस नहीं है और मेमोरी में कोड को एग्जीक्यूट कर देता है। फिर वो ब्लैक बॉक्स को छुपाकर छोड़ देते थे और इसे रिमोटली कनेक्ट करते थे, क्योंकि इसमें जीएसएम रिसीवर होता था। इस डिवाइस की मदद से वो एटीएम से एसएमएस के जरिए कैश निकाल लेते थे। दूसरी तकनीक को ऑफलाइन मॉलवेयर तकनीक के रूप में जाना जाता है। ये साइबर अपराधी एटीएम को एक यूएसबी ड्राइव या डीवीडी से अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ बूट करके सभी सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर को बंद कर दिया करते थे। फिर वो ओरिजिनल ऑपरेटिंग सिस्टम पर मॉलवेयर इंस्टॉल कर देते थे। काम के अंत में वो यूएसबी या डीवीडी को हटाकर एटीएम को रीस्टार्ट कर दिया करते थे। उन्होंने अलग अलग मॉलवेयर का उपयोग किया। उनमें से कुछ कार्डों को क्लोन करते थे और दूसरे एटीएम से पैसे निकालते थे। एटीएम बिल्कुल नॉर्मल दिखते थे और साइबर अपराधी एटीएम में पैसा होने पर वापस आकर कुछ नंबर टाइप करके या उसमें एक विशेष कार्ड डालकर मॉलवेयर को एक्टिवेट कर दिया करते थे। इन मॉलवेयर के इस्तेमाल से साइबर अपराधियों ने हजारों एटीएम को कंट्रोल कर लिया था। तीसरी तकनीक को ऑनलाइन मॉलवेयर तकनीक के रूप में जाना जाता है। इस तकनीक में वो एक मॉलवेयर वाली यूएसबी से एटीएम के सॉफ्टवेयर को कंट्रोल कर लिया करते थे, जिसका उपयोग बैंक रिमोटली एटीएम की मेंटेनेंस करने के लिए करता है और फिर मॉलवेयर की मदद से वो रिमोटली एटीएम और उसके पैसों को कंट्रोल करते थे। इसके इस्तेमाल करके उन्होंने हजारों एटीएम में डाले गए कार्डों की क्लोनिंग की और पैसे देने के लिए भी मजबूर किया। चौथा और अंतिम चरण, जैकपॉट के पैसे निकालकर लॉटरी जीतना था। इन सभी तकनीकों का उपयोग करते हुए उन्होंने लैटिन अमेरिका और एशिया में लाखों एटीएम को लूटा। साइबर क्रिमिनल्स गिरोह ने माफिया, भ्रष्ट बैंक कर्मचारियों और मॉलवेयर डेवलपर्स के साथ काम किया। इन साइबर अपराधियों ने मॉलवेयर के लिए $200 से $500, यूएसबी स्टिक के लिए $10, माउस के साथ मिनी कीबोर्ड के लिए $20, एटीएम की चाबी के लिए $50 और रास्पबेरी पाई के लिए $100 खर्च किए। टीम वर्क और इस छोटे से निवेश से उन्होंने करोड़ों रुपए कमाए। साइबर अपराधियों के लिए एटीएम सोने की खान के समान है। एटीएम की सुरक्षा के लिए कंपनी और बैंकों को विशेष रूप से सतर्क रहना होगा। बैंक साइबर सिक्योरिटी पर पर्याप्त पैसा खर्च नहीं करना चाहते, क्योंकि उनके पास चोरी या डकैती के खिलाफ बीमा होता है। फिर भी ये बीमा व्यक्तिगत बैंक ग्राहकों के सामान को कवर नहीं करते हैं। बैंकों को एटीएम की सुरक्षा के लिए साइबर सिक्योरिटी पर ध्यान देना चाहिए। हम केवल ये आशा करते हैं कि भविष्य में कोई विश्व कैश आउट दिवस नहीं होगा। और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो करें।